बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई मोहम्मद इरशाद हसनी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल हसनी मरकज़ में। देखिए, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि किस शेख की, किस मुर्शिद की जो है सोबत इख्तियार करनी चाहिए। देखिए, शेख जो होता है वो ऐसा है जैसे फूल, ठीक है। जब कहीं पे फूल उगता है तो उसकी खुशबू जो है चारों तरफ जाती है, और या जैसे इत्र हो गया, मुश्क हो गया। जब मुश्क कहीं पर होता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक महसूस होती है। वैसे ही अल्लाह वाले होते हैं कि कोई अल्लाह वाला है, वाकई अगर अल्लाह वाला है तो उसकी जो बरक़ात हैं वो दीगर लोग भी हासिल करते हैं। उनके जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं वो दीगर लोग भी हासिल करते हैं। मसला ये है कि अभी जो 80% से 80 to 85% जो है अभी नकली पीर, नकली मुर्शिद, नकली शेख वगैरह बन करके घूम रहे हैं। मैं शुरू से ही एक बात कहते हुए आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कहते रहूँगा कि सिर्फ लिबास देख करके किसी शेख की सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप देखें कि उस शेख के पास खिलाफत है या नहीं है। खिलाफत से मुराद मेरी ये है कि किसी शेख के ज़ेर निगरानी उसने तरबियत हासिल की या नहीं की, वो शरीयत का पाबंद है या नहीं है, वो जो अहकाम इलाही है और जो वाजिबात हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो उसका पाबंद है या नहीं है। किसी गुनाह कबीरा के अंदर वो मुब्तला तो नहीं है, और जो है उसका जो शजराए तरीक़त है, जो शजरा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है कि नहीं मिलता। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि देखें, आप जब किसी की सोहबत इख्तियार करते हैं तो बेशक उसका असर आपके अंदर आता है, चाहे आप बुरी सोहबत इख्तियार करें या अच्छी सोहबत इख्तियार करें। बुरी सोहबत इख्तियार करेंगे तो जो शरीफ सीधा अगर इंसान है और किसी शराबी के पास जा कर के बैठें, उसकी सोहबत इख्तियार करें, तो कुछ न कुछ बुरी खसलतें उस शख्स के अंदर भी आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे अच्छे जो लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, जब उनकी सोहबत आप इख्तियार करते हो, उनकी मजलिस में जा कर के बैठते हो, तो यकीनन उनकी बरक़ात और उनकी जो अच्छी, जो उनकी यानी जो खसलतें, जो अच्छी खसलतें उनके अंदर होती हैं, वो दीगर जो वहाँ पर बैठने वाले उनके अंदर भी मुंतकिल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये फितरी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर के किसी शेख के पास जा कर के आप सोहबत इख्तियार करें, उनसे इल्म हासिल करें। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पीर हैं या बहुत सारे जो ख़ुद को शेख कहलवाते हैं या उनका लिबास पहन करके घूमते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि उलमाओं और जो इल्मी शख्सियत हैं उनसे जो है आवाम को दूर कर रहे हैं। कि उलमा जो हैं बेअदब होते हैं, गुस्ताख होते हैं, यूँ होते हैं, वो होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जो मुरीदैन हैं, जो आवाम हैं, वो उलमाओं से कट जाएं। क्यों? क्योंकि वो पीर खुद जाहिल है, तो वो चाहता है कि मेरे मुरीद, मेरे स्टूडेंट जो हैं, मेरे शागिर्द जो हैं, वो भी जाहिल ही रहें। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे, ठीक है। शैतान जो है उसके लिए आसान है कि किसी जाहिल को, किसी अनपढ़ को गुमराह करना, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, ठीक है। ये वो रोशनी है, ये वो नूर है जो तुम्हारे जहालत के अंधेरों को दूर करता है, जो तुम्हारे दिलों के अंदर जो अंधेरे हैं जहालत के, उसको ये दूर करता है। इल्म से इंसान मारिफत हासिल करता है। तो जो शरीयत का इल्म न रखता हो तो यकीनन वो तरीक़त का इल्म नहीं रख सकता। जिसको ये पता ना हो कि नमाज के अंदर अगर मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ कर ली है तो नमाज को लौटाना है या फिर सजदा सहू होगा या नहीं होगा, जिसको ये नहीं पता कि भाई कब जो है सजदा सहू वाजिब है, करना ज़रूरी है, और कितनी सुन्नतें एक रकअत में होती हैं, कितनी फ़राइज़ नमाज के होते हैं, कितनी चीज़ें मुस्तहब है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला वली नहीं बनाता। क्योंकि कुरान के अंदर फरमा चुका है क्या? अल्लाह ताला जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ताला जाहिलों को दोस्त नहीं रखता। तो हम जब इधर उधर जाते हैं जलसों में या दीगर मजालिस में, तो हम मिलते हैं, दीगर लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं, तो पता चलता है कि कितनी जो है अभी शैतान का जो जाल है वो कितना मजबूत और ख़तरनाक है।
تو ایسے شیخوں سے ایسے پیروں سے بچیں اور جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، ورنہ روز محشر پکڑے جاؤ گے۔ کیونکہ تم دنیا کا جب سامان خریدنے کے لیے جاتے ہو تو ہر چیز دیکھ کر کے پرکھ کے اس کے بعد اپنے لیے چوز کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایسا معاملہ کیوں کہ کسی کی سنی سنائی میں آپ آ گئے اور جو ہے آپ نے صحبت اختیار کر لی، بیعت کر لیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے رہیں، اگر آپ کسی شیخ، کسی اللہ والے، کسی عالم صاحب یا کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے پاس رہو، بیٹھو، دیکھو، اس کے بعد جا کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو، اس نیت سے کہ میں ان کے ہاتھ میں توبہ کروں گا اور یہ مجھے سلسلے کی پریکٹسز، شغل، مراقبہ، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کا قرب کرنے مطلب آسانی ہوگی، اس ذکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں۔ تم کیونکہ کسی کو ایک رہبر بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک جو ہے تم کسی کو ایک رہبر بنا رہے ہو تو بہت سوچ سمجھ کے بناؤ۔ ایک رہبر وہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اس کے رسول کی طرف، اور جو ہے نیک لوگوں کی طرف اور اللہ کے ولیوں کی طرف لے کر کے جائے گا۔ ایک رہبر وہ ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، شیطان کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرو اور پہچانو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں اور ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔